students, we were doing the normalized floating point arithmetic in the previous lecture. Let's do that. In normalized floating point arithmetic, we will do the addition, subtraction, multiplication and division using the numbers which are represented in normalized floating point mode. Okay, let's do the addition. Suppose we have to add 0.23152 0.9543 E2, right? Remember one thing, that while adding or subtracting the numbers in normalized floating point mode, the exponents should be equal. ठीक है, एक्सपोनेंट्स उनके इक्वल होने चाहिए, तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे. इफ द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ द नंबर्स आर नॉट इक्वल मीन्स देन, अगर उनके इक्वल नहीं है, देन मेंटिसा ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो भी स्मॉलर नंबर का है उसको शिफ्ट कर दो टू द राइट. ठीक है, बाय ए नंबर ऑफ प्लेसेस विच मेक्स द डिफरेंस जीरो. ठीक है, ताकि आपका जो एक्सपोनेंट्स है वो इक्वल हो सके. आफ्टर मेकिंग द एक्सपोनेंट्स इक्वल, द मेंटिसा आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. एक्सपोनेंट तो इक्वल हो गए, तो मेंटिसा को आप ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो. ठीक है, सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह से होती है. अब इसमें आपको पता है मेंटिसा क्या है. दिस इज मेंटिसा, ये मेंटिसा है एंड दिस इज एक्सपोनेंट, है ना. दोनों का एक्सपोनेंट 2 है, तो हमें वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है. इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो. करो आप 0.2315 E2 0.9543 E2. ठीक है, अब ये तो आपके पास E2 ही हो गया. 538,415,538,921.1 ये हो गया. ठीक है, अब आपको पता है एज द मेंटिसा हैज 5 डिजिट्स. हमने बताया था आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है 0.999 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 99, क्योंकि मेंटिसा की रेंज है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1. ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, अब आप 1 को शिफ्ट करेंगे. मीन्स आप इसको इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, इस 1 को इधर 0.1185. ठीक है, ये आपका निकल जाएगा 0.1185. अब क्योंकि आपने इधर शिफ्ट किया, सो दिस इज यूर E3. ये आंसर होगा. रिमेंबर दिस थिंग, मेंटिसा की रेंज है लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1. ठीक है, एक्सपोनेंट जितना भी हो जाए. मैक्सिमम मैंने आपको बताया 0.9999 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 99. ठीक है, और मिनिमम आपको बताया है. तो उसी रेंज के अकॉर्डिंग आप इसके पॉइंट्स को शिफ्ट करके ऐड कर सकते हो. ठीक है, दिस इज क्लियर. आप कोई भी और देख लो जिसका एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है. सपोज मुझे ऐड करना है 0.5862 0.5862, एक्सपोनेंट है 5. किस में ऐड करना है, टू द नंबर 0.2350 E3. इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट 5 है. मैंने बोला जिसका मेंटिसा स्मॉलर है उसको आप राइट साइड पे इसका नंबर दोबारा लिख लो 0.2350. ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा हो एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है तो आप मेंटिसा स्मॉलर नंबर का राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, टू मेक द एक्सपोनेंट्स इक्वल. तो इसका मेंटिसा स्मॉलर है तो इसको आप शिफ्ट कर दोगे. कैसे, देखो 0.5862 E5. राइट, अब इसका मेंटिसा आप राइट साइड पर 5 बनाना है इसको, तो राइट साइड पर दो प्लेसेस शिफ्ट कर दो इसको, तो ये बन जाएगा और ये 5 हो जाएगा. राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, देयर इज नो हार्म, हम कर सकते हैं इस तरह से. दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज E, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज दिस. सो दिस इज दिस वे यू कैन डू द एडिशंस. ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको समझ में आ गई ना, इक्वल है तो ठीक है, एक्सपोनेंट नहीं इक्वल है, इक्वल बनाओ बाय शिफ्टिंग द मेंटिसा ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द राइट साइड बाय नंबर ऑफ प्लेसेस जितने रिक्वायर्ड है उस डिफरेंस के लिए. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आपको सपोज 0.29 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 0.4925 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5. ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है, मेंटिसा ठीक है
एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है तो स्मॉलर नंबर का इसका मेंटिसा आप राइट साइड लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि दोनों के एक्सपोनेंट्स इक्वल हो सके। आप लिखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.4925 E5, ठीक है, माइनस अब राइट साइड ले जाओगे 29 E5, राइट। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज E5, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6 1 और इसमें से हो जाएंगे, दिस इज 9, दिस इज 8, दिस इज 4 एंड दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। कोई भी, मैंने फिर बता रही हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये बात याद रखनी है कि उनका एक्सपोनेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, ठीक है। टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड in the normalized floating point representation by multiplying the mantissa and adding the exponents. मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है और मेंटिसा को मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन में क्या करना है, जैसे हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं बाय डिवाइडिंग द मेंटिसा, मेंटिसा को मेंटिसा से डिवाइड करना है, और एंड जो मेंटिसा आपका डिनोमिनेटर का है उसे न्यूमरेटर में जाके माइनस करना है, मींस एक्सपोनेंट माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और मेंटिसा डिवाइड होगा। मल्टीप्लिकेशन में मेंटिसा मल्टीप्लाई होगा और एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। लेट्स डू दैट। सपोज मल्टीप्लाई 0.5543 E2 बाय, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 0.4111 E7, ठीक है। इससे सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगी इसको, देखो मैंने बोला है एक्सपोनेंट ऐड होंगे, मेंटिसा मल्टीप्लाई होगा, इस मेंटिसा को इस मेंटिसा से मल्टीप्लाई कर लेना, सपोज आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया और एक्सपोनेंट आपके पास 9 हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, मेंटिसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिवीजन की बात कर रही हूं तो डिवीजन में क्या होना है, सपोज मैं कह रही हूं कि डिवाइड करो 0.9380 E5 बाय 0.3500 E2, ठीक है। तो अब इसको तो आप इससे डिवाइड कर दोगे मेंटिसा को, और ये जो एक्सपोनेंट है डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो भी डिवीजन करके इसका आएगा, मान लो ये आया तो ये इससे माइनस होके E3 हो जाएगा, 5 में से 2 गया E3, ठीक है। अब और आप देखो अगर ये आपके पास ना डिवीजन करके आएगा 2.680, लेकिन ये रिजल्ट नहीं हो सकता ना, लेस देन 1 है तो ये 0.1 आगे आएगा, अब तो 0.2680 एंड देन इट विल बिकम E4, ये पॉइंट अब यहां आएगा, ठीक है। सो दिस इज द अर्थमेटिक नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, ओके। सो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, हाउ टू डू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इन नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ओके। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक्सपोनेंट इक्वल होने हैं, अगर इक्वल नहीं है तो मेंटिसा को, स्मॉलर नंबर के मेंटिसा को राइट साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है, और बाय द नंबर ऑफ प्लेसेस जितने रिक्वायर्ड हैं आपको एक्सपोनेंट को इक्वल करने के लिए, देन सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, मेंटिसा मल्टीप्लाई होंगे। डिवीजन में मेंटिसा डिवाइड होंगे, मींस जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाले से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे, और एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाके माइनस होगा, ओके। ऑलवेज रिमेंबर द रूल दैट मेंटिसा की जो रेंज है दैट शुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1, राइट। हैव द प्रैक्टिस फॉर दिस।